क्या इंडी गठबंधन 2024 के चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाने से रोक पाएगा? इस समय सबसे बड़ा सवाल अब यही है। इसके अलावा राजनीतिक हलकों में जिन सवालों पर चर्चा हो रही है उनमें है कि क्या कांग्रेस कमबैक करेगी या फिर और कमजोर होगी। तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय दल अपने गढ़ बचा पाएंगे। इंडी गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो वहां पर बीजेपी लगातार बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की बीजेपी से तल्खी की सबसे बड़ी वजह भी यही है। इंडी गठबंधन की दिल्ली में बैठक में जब दीदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया तो काफी नेता चकित रह गए थे। केजरीवाल ने भी इस नाम का समर्थन किया था। 1980 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने भी दलित कार्ड खेला था। जनता पार्टी ने एक बार बाबू जगजीवन राव का नाम आगे करके चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी 31 सीटों पर ही सिमट गई थी। खड़गे का नाम आगे आने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो नतीजों के बाद साफ होगा, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि फिलहाल इंडी गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाम आगे करके बड़ा राजनीतिक खेल खेल दिया है। दीदी लोकसभा चुनावों में राज्य में दलित वोट को हर हाल में अपने साथ रखना चाहती हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति केजरीवाल की है। केजरीवाल को 2024 के चुनावों में अगर सबसे ज्यादा सीटों की उम्मीद है किसी राज्य से है तो वह है पंजाब। ऐसे में ममता और केजरीवाल की तरफ खड़गे के नाम को आगे करने में दोनों पार्टियों का फायदा देखा जा रहा है। इसी रणनीति के तहत उन्होंने खड़गे के नाम को आगे किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीतकर चौंका दिया था। बीजेपी के इस प्रदर्शन से सबसे ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी को हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 72 के आंकड़े तक पहुंची बीजेपी को ममता बनर्जी इतनी सीटों पर रोक पाई, यही सबसे बड़ा सवाल है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जिस तरीके से पश्चिम बंगाल पर फोकस किए हुए हैं वह दीदी की दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अगले ही दिन अमित शाह कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने साफ किया था कि अगली बार राज्य में सरकार बनानी है तो इसकी नींव 2024 में ही रखनी होगी। जैसी मुश्किल दीदी की है वैसी ही हालत आम आदमी पार्टी की पंजाब में है। वहां पर बीजेपी ने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी को मोर्चे पर लगाया हुआ है। बीजेपी ने जिस तरह से पंजाब की कमान कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को सौंपी है, ऐसे में साफ है कि पार्टी अब राज्य में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल हो या फिर पंजाब, दोनों जगहों पर दलित वोटों की अहमियत काफी ज्यादा है और ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल, दोनों खड़गे का कार्ड खेल कर अपने वोट बैंक को एक अलग संदेश देना चाहते हैं और इसी फायदे के चलते दोनों ने पीएम उम्मीदवार के तौर पर इंडी गठबंधन में खड़गे का नाम आगे रखा था। वीडियो डेस्क एनडीटी ऑनलाइन।